हाय, मैं हूँ प्रियंका वाघेला, विजुअल आर्टिस्ट एंड राइटर। आप मुझे देख रहे हैं मेरे वीडियो व्लॉग चैनल मेरा रंगिस्तान में। आज मैं आप सभी को मेरी लिखी कुछ कविताएं सुनाने वाली हूँ। मेरी पहली कविता है गुड़िया का घर। घर, आंगन, पेड़, गुड़िया, चिड़िया। घर, आंगन, पेड़, गुड़िया और चिड़िया। घर को लगा अब वो कहानी कहेगी। पेड़ को लगा वो कहानी उस पर ही कहेगी। चिड़िया जो आकर बैठती है उस पर, तो चिड़िया की जब बात निकलेगी तो कथा उसकी ओर भी तो मुड़ेगी। चिड़िया पेड़ पर है और नहीं भी। चिड़िया पेड़ पर है और नहीं भी। कभी आकाश में है और आकाश में भी नहीं। कभी आकाश में है और आकाश में भी नहीं। केवल गुड़िया चुपचाप बैठी है। केवल गुड़िया चुपचाप बैठी है। कहानी तो उसे ही कहनी है, मगर कुछ दिन पहले वो लौटी है जिस दुनिया से, वहाँ पेड़ और चिड़िया पर कहानियाँ नहीं कही जाती। वहाँ पेड़ को दोस्त समझकर गले भी नहीं लगाया जाता। घर के आंगन में मिट्टी की खुशबू नहीं होती, होती है पिंजरे में कैद एक चिड़िया। घर के आंगन में मिट्टी की खुशबू नहीं होती, होती है पिंजरे में कैद एक चिड़िया। आंगन सजे होते हैं महंगे इत्र और शोर शराबों से। आंगन सजे होते हैं महंगे इत्र, चमकीले फर्श और शोर शराबों से। गुड़िया को इनकी कहानियाँ नहीं आती हैं और ना ही वो इन्हें सीखना चाहती है। गुड़िया को इनकी कहानियाँ नहीं आती हैं और ना ही वो इन्हें सीखना चाहती है। वो अपने घर के भीतर जाती है जहाँ अस्त व्यस्त सा एक कमरा है। वो अपने घर के भीतर जाती है जहाँ अस्त व्यस्त सा एक कमरा है। बच्चों के बिखरे खिलौने हैं और सामान है। उनकी ज़िद है उनका नटखट बचपन और मस्ती, और है उनकी खिलखिलाती हंसी की आवाज़, और है उनकी खिलखिलाती हंसी की आवाज़। वो कमरे के एक कोने में थोड़ी सी जगह बनाकर बैठ गई। वो कमरे के एक कोने में थोड़ी सी जगह बनाकर बैठ गई, और बैठ गई उसके साथ ही उसकी कविताएं और कहानियाँ। और बैठ गई उसके साथ ही उसकी कविताएं और कहानियाँ। कमरे में बच्चों की धमा चौकड़ी के साथ फुदक रही हैं कहानियाँ। कमरे में बच्चों की धमा चौकड़ी के साथ फुदक रही है कहानियाँ। गीत तैर रहे हैं हवाओं में। गीत तैर रहे हैं हवाओं में। कविताएं कानों में कुछ फुसफुसा कर गई हैं। गीत तैर रहे हैं हवाओं में। कविताएं कानों में कुछ फुसफुसा कर गई हैं। गुड़िया कमरे की दीवार से टिककर सो गई है। उसके हाथों में है उसकी नई लिखी किताब। गुड़िया कमरे की दीवार से टिककर सो गई है। उसके हाथों में है उसकी नई लिखी किताब। कविता का शीर्षक है क्या हो अगर। क्या हो अगर मैं बारिश को बारिश ना कहकर कह दूँ एक छोटी सी चिड़िया। क्या हो अगर मैं बारिश को बारिश ना कहकर कह दूँ एक छोटी सी चिड़िया। तो क्या वो चह चह करके मेरे आंगन में बादलों को ले आएगी। तो क्या वो चह चह करके मेरे आंगन में बादलों को ले आएगी। धरती से पूछे बगैर उसे पुकार लूँ अम्मा। धरती से पूछे बगैर उसे पुकार लूँ अम्मा। थक कर बैठ रहे ढलते सूरज से कहूँ कि बाबा एक चक्कर घुमा लाओ ना। थक कर बैठ रहे ढलते सूरज से कहूँ कि बाबा एक चक्कर घुमा लाओ ना। आंगन के पुराने नीलगिरी से लिपट कर रो लूँ। आंगन के पुराने नीलगिरी से लिपट कर रो लूँ। कह डालूँ उनसे शिकायतें अपनी सारी की सारी। कह डालूँ उनसे शिकायतें अपनी सारी की सारी। कि कभी बोले क्यों नहीं मुझसे, कि कभी बोले क्यों नहीं मुझसे
या मेरी तरफ से? तब क्या वो घर के किसी बड़े की तरह मेरा सर थपथपाएगा? तब क्या वो घर के किसी बड़े की तरह मेरा सर थपथपाएगा? क्या घर को समेट कर रख लूँ अपने छोटे से झोले में और कांधे पर बिठा लूँ बारिश की चिड़िया? क्या घर को समेट कर रख लूँ अपने छोटे से झोले में और कांधे पर बिठा लूँ बारिश की चिड़िया? तो मैं गुज़रूँगी जहाँ जहाँ से वो ज़मीन हरे रंग का खेत हो जाएगी। तो मैं गुज़रूँगी जहाँ जहाँ से वो ज़मीन हरे रंग का खेत हो जाएगी। मैं किसान से बिना पूछे चुपचाप रोप दूँ अपने सपने उसकी ज़मीन में। मैं किसान से बिना पूछे रोप दूँ अपने सपने उसकी ज़मीन में। तो क्या कभी सपनों से भी पेट भरा जा सकेगा? तो क्या किसी दिन सपनों से भी पेट भरा जा सकेगा? अगर मैं दुनिया के नए नक्शे बनाऊं अपनी स्लेट पट्टी में, अगर मैं दुनिया के नए नक्शे बनाऊं अपनी स्लेट पट्टी में और मिटा दूं सारी सरहदें, तो क्या पूरी दुनिया मेरा घर हो जाएगी? तो क्या पूरी दुनिया मेरा घर हो जाएगी? अगर मैं लिख दूं सारी दुनिया के लिए प्रेम, शांति और खुशियाँ, तो क्या सारे हथियार कलम में बदल जाएंगे? तो क्या सारे हथियार कलम में बदल जाएंगे? नामुमकिन है ना? लेकिन मैं भरोसा करना चाहती हूँ हर नामुमकिन चीज़ पे। लेकिन मैं भरोसा करना चाहती हूँ हर नामुमकिन बात पे, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह। मेरी इस कविता का शीर्षक है हम नहीं चाहते थे। हम नहीं चाहते थे हथियार बंद होना। हम नहीं चाहते थे हथियार बंद होना, चाक चौकस रहना। ज़िंदगी को मैदाने जंग कर लेना। ज़िंदगी को मैदाने जंग कर लेना। मगर हमें निहत्था देखकर भी उन्होंने नहीं छोड़े अपने हथियार। हमें निहत्था देखकर भी उन्होंने नहीं छोड़े अपने हथियार, जो मैदाने जंग के लिए रखे जाते हैं, जो मैदाने जंग के लिए रखे जाते हैं। वो ज़रा भी नहीं हिचकिचाए उन हाथों को काटने में। वो ज़रा भी नहीं हिचकिचाए उन हाथों को काटने में, जो फसलें बो रहे थे, सूत काट रहे थे, गीत लिख रहे थे, रोटियां सेक रहे थे, घर बना रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, पहली बार स्लेट पर क से कलम लिख रहे थे। हमने देखा उन सब को कट कर लुढ़कते हुए बेजान एक तरफ। हमने देखा उन सब को कट कर लुढ़कते हुए बेजान एक तरफ। और उन हथियारों को भी जो रुके नहीं, और उन हथियारों को भी जो रुके नहीं। अंधाधुंध काटते गए, अंधाधुंध काटते गए। ऐसे में ज़रूरी था कि गीत ना लिखे जाएं ना सही, घर की छत बचे ना बचे ना सही। हमारे सर सलामत रहे, कातिलों के आगे झुके नहीं। हमारे सर सलामत रहें, कातिलों के आगे झुके नहीं। हम नहीं चाहते हैं दोहराएं युद्धों के अतीत, लेकिन हम नहीं चाहते हैं दोहराएं युद्धों के अतीत, लेकिन ये हाथ जो रचते आए हैं ज़िंदगी को, विध्वंस के आगे झुके नहीं। ये हाथ जो रचते आए हैं ज़िंदगी को, विध्वंस के आगे झुके नहीं। उन्हें भी छोड़ने होंगे अपने हथियार, उन्हें भी छोड़ने होंगे अपने हथियार, करना निहत्थों पर वार। वरना जिन्हें जीवन को लिखना आता है, वरना जिन्हें जीवन को लिखना आता है, उन्हें समय पड़ने पर मिटाने वालों को
मिटाना भी आता है। उन्हें समय पड़ने पर मिटाने वालों को मिटाना भी आता है। मेरी इस कविता का शीर्षक है रिश्ते। कई रिश्ते खाली कमरों की तरह होते हैं। कई रिश्ते खाली कमरों की तरह होते हैं। आप दरवाज़ों को पार करके उन तक पहुँचते हैं। उनकी खुरदुरी ज़मीन पर बैठ दीवार के सहारे सर टिकाकर कुछ देर आंखें मूंदना चाहते हैं। उनकी खुरदुरी ज़मीन पर बैठ दीवार के सहारे टिककर कुछ देर आंखें मूंदना चाहते हैं, लेकिन वहाँ आपके लिए उतना भी नहीं है। लेकिन वहाँ आपके लिए उतना भी नहीं है। दरवाज़ा खोलने पर भीतर पैर रखते ही हर कमरा ये पूछता है कि मेरे लिए क्या लाए हो, मेरे लिए क्या लाए हो। हर दरवाज़े से लौटते हुए अपना कुछ हिस्सा वहाँ छोड़ना पड़ा। हर दरवाज़े से लौटते हुए अपना कुछ हिस्सा वहाँ छोड़ना पड़ा। अब केवल एक आकार बचा है खुद का। अब केवल एक आकार बचा है खुद का। किसी और के दरवाज़े पर दस्तक की हिम्मत नहीं है अब। किसी और के दरवाज़े पर दस्तक की हिम्मत नहीं है अब। मैं किसी खाली कोने में सजा हुआ आकार नहीं बनना चाहती। मैं किसी खाली कोने में सजा हुआ आकार नहीं बनना चाहती।